नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निषाद राज दिवाकर। आज बात करने वाले हैं निफ्टी पोस्ट मार्केट एनालिसिस के, जो ये उसी कैलकुलेटर पर बेस्ड है। जो ये उसी कैलकुलेटर है, फास्टर डाटा टूल है, जो रिवर्सल प्राइस प्रोवाइड करती है, जो रिवर्सल प्राइस देती है। तो चलिए हम निफ्टी पर एक नज़र बना कर रखते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से कि निफ्टी कल कहाँ जा सकता है। कि निफ्टी का थोड़ा व्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम बैक टेस्टिंग करेंगे एडवांस ऑप्शन चेन से, जो कहाँ कहाँ ट्रेड देती है। एडवांस ऑप्शन चेन अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग टूल है, तो उस चीज़ को भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू पर आ गए हैं। कुछ निफ्टी के व्यू ले लेते हैं कि निफ्टी में क्या रेंज एक्सपेक्टेड है और कहाँ क्या नीचे गिरने वाला है, क्या ऊपर जाने वाला है। देखिए, सबसे पहले दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये निफ्टी अगर डाउन ट्रेंड में हो तो अप ट्रेंड में शिफ्टिंग कैसे करती है। अगर अप ट्रेंड में निफ्टी चल रही है तो डाउन ट्रेंड में शिफ्टिंग कैसे होती है, इस चीज़ को सबसे पहले समझिए। तो हम आ गए ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। तो इस चीज़ को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट के व्यू क्या है, और मार्केट रेंज शिफ्ट किया है 2-4 दिन पहले ही। ज़्यादा दिन पहले शिफ्ट नहीं किया है, 2-4 दिन नहीं बोलेंगे, लगभग 7-8 मतलब 1 वीक पहले ही निफ्टी ने अपना रेंज शिफ्ट किया है। मतलब 5-7 डेज पहले निफ्टी ने अपना रेंज को बदलने की कोशिश कर रही है। तो उस रेंज को हम मार्क करके बताने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, टॉप निफ्टी का टॉप कहाँ बना है। निफ्टी का सबसे सर्जिकल मतलब मेजर टॉप कहाँ बना है। देखिए दोस्तों, निफ्टी का टॉप यहाँ पे बना है। देखिए टॉप है निफ्टी का, एक टॉप है। और निफ्टी का बॉटम कहाँ है अभी फिलहाल में, निफ्टी का बॉटम भी देख लेते हैं। निफ्टी का बॉटम पर भी मार्क कर देते हैं। तो यह है निफ्टी का बॉटम। इसे ध्यान से देखिए, मैं जो बात बता रहा हूँ इसे ध्यान से देखिए। सबसे पहले दोस्तों देखिए, ये ड्राइंग करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो टॉप बनाया है, क्या टॉप के ब्रेक की है, जो छोटा है ये टॉप है, क्या इस टॉप के ब्रेक करने की कोई कोशिश की है। इस टॉप भी ब्रेक नहीं हुआ है। देखिए सेकेंड टॉप, जो सेकेंड है वो भी ब्रेक नहीं हुआ है। जो थर्ड से है, इसे थर्ड बोल सकते हैं, इसको भी ब्रेक नहीं किया है। कि मार्केट ने डाउन ट्रेंड शिफ्ट किया है और इसे ब्रेक नहीं कर रहा है। जैसे जैसे डाउन ट्रेंड और नीचे आ रहा है, अगर एक जगह पे कोई पर्टिकुलर जगह पे अपना रेंज बाउंड हो गया होगा, मार्केट पर्टिकुलर जगह पे ऐसा जगह होगा जहां मार्केट एकदम रेंज बाउंड में हो गया, मतलब जहां खुलता था वहीं मार्केट बंद हो जाता था। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। फिर भी देखते हैं कि एक और मेजर ड्रॉ करते हैं। क्या निफ्टी वहाँ से, क्या निफ्टी उसका भी हाईएस्ट किया है। देखिए ये भी एक हाई है, मतलब लोअर हाई बनते आ रहा है। लोअर हाई निफ्टी में बनते रहा था। देखिए दोस्तों कि रेंज शिफ्टिंग कैसे होती है। ये भी एक अपने आप में थ्योरी ही है, कि ये भी अपने आप में थ्योरी है। तो देखिए, कोई भी जितना हम लाइन ड्रॉ किए है, कोई भी अपने मतलब हाई लेवल को ब्रेक करने की कोशिश नहीं की है। और यहाँ पर ब्रेक भी किया है। क्या यहाँ पे इसको ब्रेक किया है, यहाँ पर ब्रेक किया है, तो इसको मानेंगे ब्रेक किया है। तो गैप अप खुला है मार्केट, मतलब कंसिस्टेंसी के साथ मार्केट तो ऊपर नहीं गया है, मार्केट तो गैप अप खुला है। तो इस चीज़ को कंसीडर नहीं करते हुए मैं इसका रीटेस्टिंग का इंतज़ार करूँगा। जो ये लाइन है, इस लाइन को बड़ा कर देता हूँ। इस लाइन को रीटेस्टिंग मतलब नीचे आने की इंतज़ार करूँगा।
कि मार्केट तब ही मार्केट ऑफ साइड अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है। नहीं तो मार्केट एक ही बार में, मतलब मार्केट गैप अप खोल के ऊपर चला गया है तो क्या उसको कंसिडर करें? मार्केट एक एक मार्केट को गैप फिल करना होता है। मार्केट ट्रेडर्स को ट्रेड मतलब प्लेटफॉर्म बाई रुक कर जाता है। कोई भी रेलगाड़ी या ट्रेन चलता है तो क्या एक के बार अपने स्टॉपिंग पे चला जाता है? थोड़े ना। कोई भी रेलगाड़ी चलता है तो अपने प्लेटफॉर्म भाई वहाँ पर कुछ समय होल्ड करता है, मतलब कुछ समय रुकता है। तो वहाँ से इस चीज़ को रुकेगा वहाँ पर आकर, तो उसके बाद कंसीडर करेंगे कि मार्केट अपना ट्रेंड शिफ्ट कर दिया है, मार्केट की अपना ट्रेंड शिफ्ट कर दिया है। तो इस चीज़ को इंतज़ार करेंगे। सबसे पहले एक और मेजर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कि यहाँ लगभग 5-7 दिन का ये मार्केट रहा है, जो मार्केट गैप अप खुला है। उसके बाद में मार्केट गया है कोई पॉलिसी के कारण ऊपर मार्केट गया होगा। उसके बाद नीचे आया तो हम तो अभी समझा रहे हैं कि मार्केट को यहाँ तक इस लाइन को हरा वाला लाइन तक आना चाहिए। तो मार्केट तो आ गया है नीचे, तो इसको कैसे हैंडल करिएगा कि इसको हैंडल कैसे करना है? ये मार्केट जब रेंज शिफ्ट कर रहा है तो मार्केट को तो हम बताएं कि इस लाइन पर ही आना है। तो मार्केट नीचे क्यों आ गया? मार्केट नीचे इसलिए आया कि जो भी यहाँ पर लिक्विडिटी, जो भी नीचे यहाँ पर बाइक बंदा कर रहा होगा इस लाइन पे, यहाँ से बाइंग बना रहा होगा, उसका स्टॉप लॉस खा रहा है। मतलब लिक्विडिटी जोन है यहाँ पे लिक्विडिटी जोन है जो स्टॉप लॉस खाया है बंदा सके। जो भी रिटेलर, इंस्टीट्यूशन नहीं दोस्तों, जो भी रिटेलर कम पैसा रिटेलर उसे कहते हैं, जो थोड़ा बहुत मार्केट में पैसा लेके आता है उसे रिटेलर कहते हैं। जो करोड़ों में करता है उसे इंस्टीट्यूशन कहते हैं। तो इंस्टीट्यूशन मार्केट को प्राइस को नीचे पंप किया है तो मार्केट को ऊपर जाने दिया है। तो जो भी रिटेलर यहाँ पर खरीदा होगा उसका स्टॉप लॉस हंट हो गया है, मतलब स्टॉप लॉस ले लिया है तो मार्केट ने ऊपर गया है। तो इस चीज़ को ऑप्शन चेन पर देखते हैं कि मार्केट ने आज ट्रेड कहाँ पर दिया था और क्या क्या लॉजिक है। एडवांस ऑप्शन चेन को अभी हम रीड करने की कोशिश करते हैं कि एडवांस ऑप्शन चेन, अगर आप लॉस मेकर ट्रेडर है, बहुत समय से आप मार्केट में हैं और लॉस कर रहे हैं, तो ये टूल आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, जिसका नाम है एडवांस ऑप्शन चेन। तो एडवांस ऑप्शन चेन के प्लेटफॉर्म पर चलते हैं और कैंडल लगा लेते हैं 5 मिनट का कि कैसा आज पार्टिकुलर डे पर ट्रेड बना है। तो इस चीज़ को 5 मिनट के हम कैंडल कर देते हैं और एडवांस ऑप्शन चेन के प्लेटफॉर्म मतलब ऐप पर चलते हैं। एडवांस ऑप्शन चेन ऐप पर आज कैसा ट्रेड बना है, सपोर्ट कहाँ बना है, रेजिस्टेंस कहाँ बना है, इस चीज़ को बारीकी से समझेंगे। थोड़ा इंतज़ार करते हैं, थोड़ा नेट के इशू चल रहा है, मार्केट नेटवर्किंग थोड़ा इशू है कि अभी अप टू डेट नहीं कर 5 मिनट कैंडल लगाया, जैसे नेट को स्पीड कम हो गया है। चलिए फाइनली 5 मिनट का कैंडल शिफ्ट हो गया। तो चलते हैं एडवांस ऑप्शन चेन के ऐप पे और बैक टेस्टिंग करते हैं। आज का डाटा आज है 11 सितंबर। देखिए दोस्तों, आज है 11 सितंबर, 16 सितंबर की एक्सपायरी है और 9:15 के मैंने डाटा ले लिया और डाटा को प्ले करते हैं। डाटा को मैंने प्ले किया और डाटा में भी कुछ नहीं बता रहा है। इस डाटा को ओके शुरू से शुरुआत करते हैं दोस्तों। डाटा में कुछ दिक्कत हो गया है क्या? 1 सेकंड दोस्तों बने रहिए। एज ए कंपेयर नेटवर्किंग इशू थोड़ी धैर्य बना करके मैं जो भी बताऊंगा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ जी।
लेकिन 16 सितंबर का एक्सपायरी है, 11 सितंबर आज के डेट है और टाइमिंग ले रहे हैं 9:15। उसके बाद डाटा को हम प्ले करते हैं। जैसे डाटा को प्ले किया 9:16 हुआ, 9:20 के बाद शिफ्टिंग को कंसिडर करेंगे। ये 9:20 हुआ, 9:20 अभी हुआ। तो हम देखिए ये है स्पोर्ट लाइन, ये है स्ट्राइक प्राइस दोस्तों 25,000 स्ट्राइक। देखिए 25,000 पे सपोर्ट है। किसका सपोर्ट है? वॉल्यूम पर सपोर्ट है और OI का सपोर्ट है। OI चीज़ कंसिडर नहीं करते हैं, वॉल्यूम और OI जहाँ भी है उसको हम सपोर्ट मानते हैं। राइट साइड और लेफ़्ट साइड में चले, लेफ्ट साइड में भी 25,000 पे 25,000 पे भी रेजिस्टेंस बना रखा है। जो रेजिस्टेंस वॉल्यूम का भी है, OI का भी है और चेंज का है। तो चेंज को देखने की कोशिश नहीं करते हैं, इसको और डाटा को प्ले करते हैं। अभी वीकनेस कहीं भी नहीं है और डाटा को प्ले करते हैं। 9:22 हुआ, 23 हुआ। जो लेवल्स आती है 9:30 पर आती है, उस लेवल को ड्रॉ करेंगे और 4 मैजिकल लाइन बनाएंगे। 9:30 हुआ और डाटा को देखते हैं। 9:30 पर रेजिस्टेंस का वैल्यू है 24,987। 24,987 सपोर्ट रेजिस्टेंस का वैल्यू है 24,987। 24,987 पे मैं एक लाइन मार्क कर दे रहा हूँ। चौबीस 987 पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दी। टाइम हो गया है 9:30। टाइम हो चुका है 9:30 और सपोर्ट साइड के वैल्यू क्या है? सपोर्ट साइड का वैल्यू है 24,938। 24,938 24,938 पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, मार्केट 25,000 पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। मार्केट ओपनिंग ही हुआ है, ओपनिंग हुआ है सपोर्ट साइड पे ओपनिंग हुआ है। जो इस ट्रेड को यहाँ पर ओपनिंग हुआ है मार्केट का, मार्केट सपोर्ट वैल्यू से चला है। मार्केट रेजिस्टेंस वैल्यू पाया है, तो एक ट्रेड हम इसको भी कंसिडर कर सकते हैं कि एक ट्रेड रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक हो चुका है। मतलब सपोर्ट का एक ट्रेड बन चुका है, रेजिस्टेंस का ट्रेड बाकी है। तो 9:30 हो चुका है, तो यहाँ से हम एक PE ले सकते हैं। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ से हम एक PE खरीद सकते हैं अपने सपोर्ट के लिए। हालांकि सपोर्ट से आया है मार्केट, पूरा प्रॉपर नहीं भी जा सकता है। स्कैल्पिंग थोड़ा करते हैं, ये स्कैल्पिंग हो सकता है कि मार्केट यहाँ देखिए वीक बनाया है। मार्केट रुकने की कोशिश ही नहीं की है। मार्केट तो खुला है सपोर्ट साइड, लेकिन मार्केट इस वीक को देखिए, मार्केट यहाँ पर रुक ही नहीं पाई। इसका मतलब हमारा प्राइस यहाँ पर रुकने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो मार्केट ऑफ साइड है। अब कैंडल का कुछ फॉर्मेशन बताएंगे, ऑप्शन चेन का फॉर्मेशन बताएंगे। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन चेन पर ही डिपेंड रहा है। कैंडल वीकनेस, प्राइस कहाँ रुक रही है, प्राइस कहाँ भाग रही है, उसको भी समझना बेहद ज़रूरी होती है। तो देखिए दोस्तों, वीक यहाँ से मार्केट खुला अपने सपोर्ट लेवल के पास, और मार्केट देखिए वीक कितना, यहाँ हाफ जो इसका जो वैल्यूएशन है रेजिस्टेंस और सपोर्ट का, वहाँ का हाफ,
मतलब 50% एरिया को वीक बना दिया है, मतलब वहाँ पर प्राइस टिकने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। मार्केट गया ऊपर 9 बज के मार्केट 30 मिनट को डाटा हम देखें तो मार्केट 9 बज के 30 मिनट पे रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग था। तो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ से एक स्कैल्पिंग मतलब पूरे के नहीं छोटा ट्रेड ले सकते हैं। तो ये दोस्तों कहिएगा कि आप चार्ट को देखकर बता रहे हैं। मैंने चार्ट को देखकर नहीं बता रहे हैं, कहीं भी देखिएगा। इस चार्ट नहीं रहे, लाइव मार्केट हम करने वाले हैं इस चैनल पे। लाइव मार्केट में देखिएगा, यहाँ पे जैसा बताया मैंने, एक्सपीरियंस है मेरा 4 से 5 साल का, सिर्फ ऑप्शन चेन और ऑप्शन ट्रेडिंग का जो मेरा नॉलेज प्रॉपर है। इसलिए मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर आज हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पर जो मैं भी बहुत लॉस करता था स्टॉक मार्केट में, और यहाँ से मैंने सीखा और मैंने अपने से ऑब्जर्व किया। 4 साल कुछ कम समय नहीं होता दोस्तों। 4 साल में इतना डेवलप हुआ है कि मार्केट के वीक से भी पकड़ सकते हैं कि मार्केट स्ट्रेंथ किस तरफ है, वीकनेस है या अपने टॉप की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। इस चीज़ को 9:30 में मैंने ट्रेड लिया, स्कैल्पिंग ट्रेड। हो सकता है 15% पॉइंट 20 पॉइंट का ट्रेड मिल सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट अपने फिर से आया है अपने रेजिस्टेंस पे, जो 10:50 पर आया है। 10:50 पर हम कोशिश कर रहे हैं देखने का। 10:50 पर हम चलते हैं। थोड़ा हाईएस्ट स्पीड बढ़ा देते हैं एडवांस ऑप्शन चैनल का। दस बज के 50 मिनट को हम बात कर रहे हैं। 10:50 हुआ। 10:50 पर भी उतना है। 10:50 पर भी रेजिस्टेंस 24 मतलब 25,000 पे शिफ्टिंग है, स्ट्रॉन्ग ही है। तो मार्केट इसका साइकोलॉजी का समझिए दोस्तों, कि मार्केट के प्राइस के साइकोलॉजी का समझिए। प्राइस को साइकोलॉजी का समझिए दोस्तों कि मार्केट यहाँ पे यहाँ से अपने सपोर्ट से अपने रेजिस्टेंस पर गया और स्कैल्पिंग का ट्रेड दिया, प्रॉपर ट्रेड नहीं दिया, स्कैल्पिंग का ट्रेड दिया और फिर भी मार्केट वहीं चला गया। मार्केट अपने रेजिस्टेंस के वैल्यू पर चला गया। वहाँ से मैं ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करूँगा कि यहाँ से हाई रिस्क है। हो सकता है मार्केट रेंज बाउंड होता है, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है तो मार्केट रेंज बाउंड होने का मतलब होता है कि मार्केट इसी के बीच में ऐसे जाता रहेगा। रेंज बाउंड का मतलब होता है कि मार्केट ऐसा चलता रहेगा। तो ऐसा चलता रहेगा तो एक ट्रेड यहाँ से मिल गया है कि एक ट्रेड यहाँ पे दे दिया। यहाँ से सपोर्ट पर खुला है और रेजिस्टेंस एक ट्रेड दिया है। दूसरा ट्रेड नहीं लेगा, मार्केट के अगेंस्ट हो जाएगा। यहाँ से दूसरा ट्रेड मिला है, इसको कंसीडर नहीं करते हैं। जो थ्योरी में बताया गया है उसको कंसीडर नहीं करते हैं। यहाँ से उसका रेजिस्टेंस +1 का इंतज़ार करेंगे। तो रेजिस्टेंस +1 का वैल्यू क्या है उसको मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर देते हैं। रेजिस्टेंस +1 का वैल्यू क्या है उसको मैं मार्क कर देता हूँ। रेजिस्टेंस +1 मतलब 25,034 है रेजिस्टेंस +1 का वैल्यू। 25,034 पे एक लाइन मार्क कर देता। 25,034 का लाइन है। 25,034 मार्केट देखिए वीक से समझिए, मार्केट का साइकोलॉजी समझिए। मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है। तो एक ट्रेड दे दिया है तो उसको ट्रेड को कंप्लीट एक ट्रेड दे दिया है तो मार्केट उस सिनेरियो का कंप्लीटेड हो गया। और मार्केट रेजिस्टेंस +1 के इंतज़ार करेंगे और यहाँ सपोर्ट -1 के इंतज़ार करेंगे। तो रेजिस्टेंस +1 के इंतज़ार किए है। मार्केट आया है कितने बजे, मैं वीक से देखता हूँ 2:45 और 2:45 ट्रेड करने का समय नहीं होता है। ये उसी कैलकुलेटर पर मात्र 2:30 बजे तक ट्रेड को कैरी कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेड लेना थोड़ा रिस्की हो जाता है, मतलब मार्केट में बायर और सेलर भागने लगता है। इसलिए मार्केट में
भगदड़ होती है मार्केट में। मार्केट कहीं भी जा सकता है, ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी जा सकता है, मार्केट में भगदड़ होती है। तो 2:45 पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। हालांकि R+1 पर तो गया है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, तो R+1 पर गया है तो वहाँ से सेफ ट्रेड बन सकता था। तो लेकिन 2:30 से पहले होता तो हम ट्रेड उठा लेते। और 2:45 पर गया है तो ट्रेड नहीं बनता है, मतलब थ्योरी के हिसाब से, थ्योरी के अगेंस्ट जाते हैं तो आपका प्रॉफिट आपका लॉस है। इसमें कैलकुलेटर कोई भी आप सोचिए कैलकुलेटर गलत बता रहा है तो ये चीज़ आप अपने भावनाएं से निकाल लीजिएगा। कैलकुलेटर गलत नहीं है, गलत आप हैं, मतलब डिसिप्लिन से काम नहीं कर रहे हैं। डिसिप्लिन से काम नहीं करेंगे तो मार्केट में आपको मार्केट थप्पड़ मारेगा, मार्केट थप्पड़ मारेगा और मार्केट से बाहर करेगा, कैपिटल आपके खाली कर देगा मार्केट। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट मार्केट एनालिसिस और मार्केट व्यू में, कि मार्केट आने वाला कल में क्या हो सकता है। मार्केट व्यू में बात करेंगे और निफ्टी पोस्ट मार्केट एनालिसिस के बात करेंगे, POC एडवांस ऑप्शन चेन के बात करेंगे, थ्योरी के बेसिस पर बात करेंगे, साइकोलॉजी के बेसिस पर बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और जीवन के आनंद लेते रहिए।